जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हो गया, नदी का जल निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हो गए, स्वर्ग में धुंधुवी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वाले के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विष रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा ही देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं सकता। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकत्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब तक बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए कारागार के तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वसुदेव कारागृह में से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बालकृष्ण का छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरण पर सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुंचे।
ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर बिठला कर लाए तो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उठे, उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई ही कब है। आज माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाश में गामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण कर लिया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, रे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। चांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं। नंद बाबा प्रातः काल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वो दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है, आनंद ही आनंद हो गयो है। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में आनंद किया, स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठलाया गया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद जी ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है और गायों का दान भी दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महर्षि मुनियों का काम नष्ट होगा, अभिमान निशेष न हुआ तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था तो ब्रह्म संबंध होने के लिए वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान स्वरूप मिली। वो घर ले आया। छोटा सा था घर, उसने घर के कोने कोने में गाय बांधी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वो अपने पति से कहने लगी, चाहे कोई जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको क्यों ले आई? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती ही नहीं है क्या? नंद बाबा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और देनी पालकी। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली। मानो नवधा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही
यही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता ही नहीं है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं, आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। आज जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। गोपियों की बेड़ी के फूल नीचे झड़ रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं है। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद आवेश में भी अपना भान भूल गई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई है उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार दिया गया। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, कि तो सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पाना है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद, हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया है। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है, स्त्री नम्रता दीनता की। जो गोपियों की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो। किसी की भी बददुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो जाओगे। नंद्यत सर्वजनांस नंदा, वाणी बर्तन व्यवहार विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न होने पावे। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पदार्थ हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध में उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। देह धर्म भूलने पर भी उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा प्रकट होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय में गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रिय और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है, इस शरीर को मथुरा बनाना है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मथुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दोनों मदों में से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं
में फंसा हुआ है मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता है। तन से तो त्याग करे किंतु मन से न करे तो वो त्याग ब्रह्म मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थित होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। इसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है, जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से द्रव्य तो मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। जमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना, हृदय को गोकुल, तो भक्ति जमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा को नहीं पाएगा। मत्सर में विद्वान और धनिक लोगों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से ज्यादा पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर से कहे मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है। मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बच में थू अक्षर निकाल दोगे, बीच में थू थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा नहीं तो तू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें वो तो ठीक है किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ, हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषय की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही है। भक्ति आंखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बचाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीता राम के सिवा और कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्री को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं किंतु मन से नहीं करते हैं। प्रत्येक इंद्री में श्री कृष्ण रस का पान करो तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्रकट होगा। जो भी इंद्री भक्ति नहीं करती है वो पापाचार करती है। वो भी दिवत की गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। यानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्म रंध्र में स्थिर करके अपने लाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने शरीर के भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्री का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रही नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है और शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहां भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो।